महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। षटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप का विवेचन, उसकी जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कलातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के संस्कार की महत्वा। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसके पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधनों से कहता है, प्रपंच नहीं, वह तुम लोगों के लिए है। अतः इस भाव को लेकर ही ज्ञानी पुरुष ओम और प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रक्षेष्ट न नये वह शुष्मान मोक्ष इति वा प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक को समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधव को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए विद्वान पुरुष से प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इन 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उनके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब तक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसे 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव ही हव्य और दीर्घ के भेद को 2 रूप जानने चाहिए। अकार उकार मकार, बिंदु नाद शब्द काल और कला, इसके युक्त जो प्रणव है इसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को हव्य प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह तत्व रूप है। ऐसा समझकर हव्य प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं इसके लिए इस हव्य प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इसके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं 10 प्रकार से पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहीन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निवर्ती मार्गी कहे गए हैं। प्रबुद्ध पुरुषों को हव्य प्रणव ही जप करना चाहिए
और निर्वर्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहदितियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व और जीव लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी कारण 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कर्ष बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव के रूपी जीव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। इसमें संशय नहीं है। भले अपने शरीर में प्रणव की ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके भी जप आरंभ करना चाहिए। अकारी मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके पुरुष ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दधाविध संस्कार, मात्र का न्यास तथा क्षण धो शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निर्वृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधन होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि विभवों से पूजा सामग्री का संयश करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार की क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है कहलाता है। पूजा में संलग्न रख जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, मन को वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सब सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित है, वो शांत चित्त में निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वो शुद्ध होकर सालोक्त आदि से क्रम से उत्तरोत्तर उत्कर्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दीजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया, क्योंकि वह जप करते अपने अपने आप को अथा सर्वदा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा का जप करना चाहिए। तीजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने में पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपाद से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों में अति उत्तम माना गया है। साधन को चाहिए कि प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप की ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी जाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं।
इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके पूर्वाभिमुख हो विरोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन तीनों साधन सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करके तत्पश्चात 5 संपत्निक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। उनके इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रभु का भी वर्ण करे। उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान पुरुष अघोर वामदेव तथा संगो जात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ है। शिव भक्त ब्राह्मणों का भी वर्ण करके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृहा सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके यथार्थ परि समूह उपलेपन उल्लेख मृद उतरण और अभ्युलक्ष इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिभूक अग्नि को स्थापित करके कुशांगठिनी के अंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 1101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय और बेल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया वो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्यों को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ इस सबके साथ चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधन अनगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उसका भी पूजन करे। ईशानी दे क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पाल दी को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप आरंभ करे। इस प्रकार पुष्चरण करके मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमश अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधन की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के लिए पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने पर सायुरूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्राह्मण प्रलय होने तक उस लोक के यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक है। क्षमालोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश के प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत मनुष्य सबको अदृश्य करके रहते हैं।
अहिंसा लोक से अंत में कार्य चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप वर्णन किया गया है, वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके भी नीचे कर्मों का भोग है, उसके ऊपर ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसमें कर्म योग याद प्राप्त होता है, इसलिए माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान योग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, इसके नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पशोच्चा द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। इसके नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों का योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा से तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उनके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाला उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है उसके ऊपर लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीव जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाले नर्मदा है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान है, उनका निवारण किए बिना वहाँ किसी को प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उनके ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त ही भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वहाँ ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य सोच अहिंसा और दया ये 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, शम कान है और वेद ध्वनि ही रूपी शब्द से विभूषित है। अस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वासी उनके श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है, वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभ का आकार धर्म पर कलाती शिव आरूढ़ होता है। उमापति महादेव की जय। लोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है, वेद ध्वनि रूपी शब्द विभूषित है। अस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास उनके श्रेष्ठ बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ कारण आदि की स्थिति ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कलाती शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जो अपनी आयु और उनके दीन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति उसके ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनमें से भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणवश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों में युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों में 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति के संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालक संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं। सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे सर्वात्मा राम है। वो समाधि रूपी आसन पर आसीत हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से ही क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्य आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से
भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की सपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा से रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके सर्वात्मा स्वरूप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपनी भक्त से अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति को जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व ही सम्य सिद्धि को जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पूर्व नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद्य शिव वैभव है उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक में उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों को कथन है। साधन को चाहे कि वह 5 लाख जप करके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव उनके भक्त के में कोई भेद नहीं, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त है वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का समाप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उतना ही श्री देवी सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधन स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्पट भाव से उसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने ही शक्ति स्वरूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग को शिवलिंग के प्रति उप प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव को शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप से भावना करने के कारण शिव रूप ही, शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उसकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंग उपासन शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सब पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति स्वरूप जानकर निष्पट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष उस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण, अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं, श्रीकृष्ण दामोदर श्रीवासुदेवं भजे, श्रीकृष्ण दामोदर श्रीवासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकी श्रीरामचंद्र